दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई में मन लगाकर करते होंगे। तो हम लोग कल जो है फर्स्ट पार्ट में हम लोग यानी संविधान का कुछ प्रश्न देखे थे। हम लोग कल मौलिक कर्तव्य या संविधान सभा हम लोग सब कल पढ़ लेते। आज हम लोग संसद से स्टार्ट करने वाले हैं। संसद से रिलेटेड जितने भी प्रश्न होंगे इसको हम लोग अच्छे से आज पढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद कितने सदन यानी कितने सदनों से मिलकर बनी है? तो याद रखेंगे ये 3 सदन से मिलकर बना हुआ है। भारतीय सदन यानी जो संसद जो है कितने सदन से मिलकर बना है? 3। आप अच्छे से याद रखेंगे। अगला, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद से संबंधित है? तो अनुच्छेद जो है इनमें से अनुच्छेद 79 और से 122 तक ये संसद से संबंधित है। अगला, लोकसभा को किस नाम से और जाना जाता है? और किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखेंगे निम्न सदन। लोकसभा को निम्न सदन और राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। अगला, राज्यसभा को और किस नाम से जाना जाता है? याद रखेंगे राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। अगर लोकसभा का कार्यकाल पूछेगा तो 5 वर्ष, जबकि राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अगला, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो याद रखेंगे लोकसभा का अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 हो सकता है। अगला, राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितना हो सकता है? तो ये 250 हो सकता है। अगला, राज्यसभा के लिए सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा होता है? तो ये विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य के द्वारा होता है। अगला, राज्यसभा एक अस्थायी सदस्य है। राज्यसभा एक अस्थायी सदस्य यानी सदस्य या सदन है, लेकिन इसके कितने सदस्य हर 2 वर्ष में यानी सेवानिवृत्त होते रहते हैं? तो ये 1/3 सदस्य है। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? तो राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर था, जिसको हम लोग गणेश वासुदेव मावलंकर के नाम से पढ़ते हैं। राज्यसभा के राष्ट्रपति कौन होते हैं? राज्यसभा के राष्ट्रपति जो होते हैं उपराष्ट्रपति होता है। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो ये राष्ट्रपति बुलाता है। संसद का बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो ये वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है। अगला, धान विधेयक कहाँ से प्रस्तुत होता है? तो धान विधेयक जो प्रस्तुत होता है ये लोकसभा से। अगला, धान विधेयक पर राज्यसभा कितने दिनों तक विचार कर सकती है? तो ये 14 दिन तक। अगला, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव यानी प्रस्ताव पारित करने के लिए कितने सांसदों का समर्थन होना आवश्यक होता है? तो ये बहुमत सदस्य, बहुत सारा, कोई सदस्य की गिनती नहीं है। अगला, संविधान में वित्तीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये अनुच्छेद 360 में। अगला, भारत के यानी संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था? तो ये लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया है। अगला, वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में जो लोकसभा का अध्यक्ष है ओम बिरला है। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के संयुक्त अधिवेशन की अनुमति देता है? तो ये अनुच्छेद 111 है। अगला, भारत में अंतिम रेल बजट कब प्रस्तुत किया गया था? तो ये 2016 में प्रस्तुत किया गया। अगला, संसद का सदस्य न रहते हुए कोई व्यक्ति अधिकतम कितने समय तक मंत्री रह सकता है? ये 6 महीने तक रह सकता है। अगला, एक वर्ष में संसद के कितने सत्र होते हैं? तो ये 3 होते हैं। अगला, शून्यकाल संबंधित है। शून्यकाल ये संसद से संबंधित है। भारत की संसद में शामिल है ये जो लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति तीनों शामिल, यानी संसद का ये 3 अंग है। अगला, राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो ये 12 है। अगला, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, लोकसभा के प्रति होता है। अगला, राज्यसभा का सभापति होता है, तो ये उपराष्ट्रपति होता है। अब ये सांसद का हम लोग अच्छे से पढ़े। आज अब आगे हम लोग प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से रिलेटेड प्रश्न को देखेंगे। मतलब भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 52 से 56 में है। मतलब भारत में वास्तविक कार्यपालिका कौन है? तो प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। मतलब प्रधानमंत्री किस सदन का सदस्य हो सकता है? तो ये लोकसभा, राज्यसभा दोनों में से कोई भी, किसी का भी हो सकता है। मतलब मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये लोकसभा के प्रति होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। मतलब मंत्रिपरिषद और कैबिनेट में क्या अंतर है? ये है कैबिनेट मंत्रिपरिषद का छोटा समूह। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। मतलब मंत्रिपरिषद का नेतृत्व कौन करता है? ये प्रधानमंत्री करता है। ऑप्शन नंबर सी। मतलब मंत्रिपरिषद को पद से हटाने की शक्ति किसके पास होता है? ये लोकसभा द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर। अगला, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सलाह पर राष्ट्रपति को क्या करना अनिवार्य है? ये मानना अनिवार्य है। ठीक है, मानना। अगला, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? तो सबको पता है नरेंद्र मोदी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला, कैबिनेट के मेहराब की आधारशिला किसे कहा गया है? तो ये प्रधानमंत्री को कहा गया है। अगला, प्रधानमंत्री को कौन नियुक्ति करता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। तो ये लोकसभा के प्रति। अगला, एक कार्यरत में किस प्रधानमंत्री की कार्य अवधि सबसे कम रही है? ये चरण सिंह का रहा है। अगला, भारत में अंतिम रेल बजट कब प्रस्तुत किया गया था? तो 2016 में किया गया था। अब हम लोग राष्ट्रपति से रिलेटेड प्रश्न को देखेंगे। हम लोग हर एक टॉपिक को अच्छे से ढंग से इसको हम लोग सटीकता पूर्वक बनाए हो, ताकि याद करने में आसानी हो, पढ़ने में आसानी हो। क्योंकि अब सब मिला जुला होगा तो नहीं, हम लोग टॉपिक वाइज क्लियर करेंगे। हम लोग सबसे पहले
संसद को देखेंगे, हम लोग उसको अच्छे से संसद को पढ़े, फिर राष्ट्रपति को पढ़ेंगे। अब हम लोग अच्छे तरीके से, ओके। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का उल्लेख किस अनुच्छेद में? भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद 52 में है। अनुच्छेद 52 ये कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। मतलब भारत का राष्ट्र प्रमुख कौन होता है? यानी भारत का राष्ट्र प्रमुख होता है प्रधानमंत्री, नहीं राष्ट्रपति होता है। उसको 80 नंबर आ जाएगा आंसर इसका। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष चाहिए। राष्ट्रपति कार्यकाल कितने वर्ष का था? तो राष्ट्रपति कार्यकाल 5 वर्ष का था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। राष्ट्रपति किसके द्वारा शपथ ग्रहण करता है? ये भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ ग्रहण करता है। राष्ट्रपति पद हेतु नामांकन पत्र कितने प्रस्तावक और अनुमोदक होने चाहिए? तो याद रखेंगे 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, यानी दोनों बराबर होते हैं। इसको याद करने में कोई भी परेशानी नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको हम लोग महाभियोग कहते हैं, जो अनुच्छेद 61 के द्वारा प्रस्तावित किया जाता है। राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित होती है? याद रखेंगे अनुच्छेद 61, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। राष्ट्रपति का चुनाव विवाद किसके पास जाता है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय के पास जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति किसके सलाह पर कार्य करता है? तो ये प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सलाह पर कार्य करता है। राष्ट्रपति संसद के किस सदन को स्थगित कर सकता है? तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों। अगला, राष्ट्रपति अधिकतम कितने बार चुना जा सकता है? तो ये असीमित बार, इसका कोई लिमिट नहीं है। अगला, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला, वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। अगला, भारत में किस तरह की कार्यपालिका है? भारत में किस तरह की कार्यपालिका है? तो ध्यान रखेंगे, भारत में ये नाम मात्र की कार्यपालिका है, नाम मात्र की कार्यपालिका है। अगला है कि भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? तो ये निर्वाचक मंडल के द्वारा चुना जाता है। मतलब भारत की समस्त कार्यकारी शक्तियां निहित है किसमें होता है? राष्ट्रपति में होता है। मतलब भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? ये भारत की पहली महिला प्रतिभा देवी सिंह पाटिल था। ऑप्शन नंबर सी इसका आ जाएगा। ये राष्ट्रपति से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन था। आज हम आगे हम लोग राज्यपाल और राज्य विधानमंडल से रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे। मतलब भारतीय संविधान में प्रत्येक राज्य में राज्यपाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 153 में है। अगला, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला, राज्यपाल का कितने वर्ष का यानी कार्यकाल होता है? तो राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगला, राज्यपाल की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला, राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत क्षमादान, दंड विराम आदि की शक्तियां रखता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 161। राज्यपाल अपने पद की शपथ किसके समक्ष लेता है? ये उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष लेता है। अगला, राज्यपाल को पद से हटाने की शक्ति किसके पास है? तो ये राष्ट्रपति के पास है। अगला, राज्यपाल किसकी सलाह पर कार्य करता है? तो ये मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राज्य विधानमंडल कितने प्रकार का होता है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी है, दोनों प्रकार से संबंधित है, एक सदन वाला, द्विसदन, दोनों एक सदनीय है, द्विसदनीय है। भारत के अधिकांश राज्यों में कौन सी प्रणाली है? तो एक सदनीय प्रणाली है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला, राज्य विधान परिषद को किस नाम से जाना जाता है? तो ये उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। अगला, राज्य विधानसभा को किस नाम से जाना जाता है? तो ये निम्न सदन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। अगला, विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। अगला, विधान परिषद का कार्यकाल, ये भी याद रखेंगे, ये विधान परिषद का कार्यकाल ये भी 5 वर्ष का होता है। ये एक प्रकार से अस्थायी सदन है। अगला, विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक 2 बार यानी सेना निवृत्त होते हैं? तो ये होता है 3। अगला, विधान परिषद सदस्य की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो ये 1/3, विधानसभा कुल सदस्यों का 1/3 भाग। विधानसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी होना चाहिए? 25 वर्ष होना चाहिए। विधान परिषद के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 30 वर्ष होना चाहिए। राज्य विधानसभा में विधान विधेयक सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत होता है? ये विधानसभा में होता है। वर्तमान समय में किन राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है? ये महाराष्ट्र, यूपी यानी उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? ये कर्नाटक में विधान परिषद नहीं है। मतलब उसने कि राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है, ये एडवोकेट जनरल। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। 1967 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में किस प्रकार की सरकार बनी थी? ये संयुक्त विधायक दल की सरकार बना था। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। अगला, राज्य के संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो ये राज्यपाल होता है। अगला, राज्यों के शासन में किसे केंद्र का अभिकर्ता कहा जाता है? तो ये राज्यपाल को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला, यानी विधानसभा की बैठक में गणपूर्ति के लिए कम से कम कितने सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1/10 सदस्य। अगला, बिहार विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल होता है विधान यानी परिषद का, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ए। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? इस
इस क्वेश्चन में कुछ डाउट है, इसको अगले क्वेश्चन अगले देखेंगे हम लोग। मतलब विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए कितना उम्र चाहिए, तो 30 वर्ष चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अगला, विधान परिषद के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है, तो ये सभापति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। अगला, राज्य विधानमंडल में विधान परिषद को जाना जाता है, उच्च सदन जाना जाता है। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो ये 75 होता है। ऑप्शन नंबर विधान परिषद में सदस्यों की संख्या जो है 75 है। अगला, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो ये राज्यपाल के। ऑप्शन नंबर सी इसका आ जाएगा। अगला, किसकी सलाह पर विधान परिषद को समाप्त किया जाता है, इसका विधानसभा की। ऑप्शन नंबर ए, विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है, तो न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। भारत में वयस्क मताधिकार प्राप्त करने की न्यूनतम आयु क्या है, ऑप्शन नंबर ए इसका ए राइट हो जाएगा, 18 वर्ष। किसी भी राज्य की विधानसभा की अधिकतम अनुज्ञेय सदस्य संख्या की सीमा क्या है, 500 सदस्य, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। हम लोग इस वीडियो में इतना ही कवर करेंगे, बाकी हम लोग अगले वीडियो में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग अगले वीडियो में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में, यानी जितना भी प्रश्न इससे बनेगा हम लोग अच्छे से इसको पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो हम लोग यही समाप्त करते हैं। आपको उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आएगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब जब कर दीजिएगा तो हमारा जब भी ये वीडियो यानी चैनल पे अपलोड होगा तो आपके पास पहले नोटिफिकेशन पहुंचेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।